अब और एक चीज़ है, वही चीज़ समझेंगे उसके बाद हम लोग सम्स कर पाएंगे। और वो चीज़ होगा जो जैसे हम लोग ये बनाते हैं वो तो ऑलरेडी डिस्कस हो ही चुका है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसके डेबिट साइड में कौन सा आता है और क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। तो देखो ये कैसे ये आता है, उसका रिस्पेक्टिव जो जर्नल्स है वो हम लोग को अभी सीखना होगा। उसके बाद हम लोग इजीली मूव कर पाएंगे ये सम को बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुली। तो ये जर्नल सीखने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा कोई एफर्ट देना नहीं है, क्योंकि ये क्लास 11 में हो गया था कि कैसे एक लेजर को देख के जर्नल उसका डिराइव हम लोग कर पाए। जैसे होता है ना, मान लो ऐसा कोई सिचुएशन कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जब ये रहता है तो उसके हिसाब से जब हम लोग ये एक सैलरी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और इस जगह पे जो कैश अकाउंट रहता है तो सैलरी अकाउंट में हम लोग टू कैश बोल के लिखते थे और इस जगह पे बाई सैलरी, ठीक ना। तो इसी हिसाब से अगर कोई बताए कि इसके ऊपर बेस करके बताओ कि जर्नल तब क्या होना चाहिए, तो जर्नल तो ऐसे ही निकल के आ जाएगा ना कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस जगह से हम लोग बोल सकते हैं कि या तो फिर इस जगह पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये वाला लेजर अकाउंट है जो कैश अकाउंट के अंदर में बाई सैलरी बोल के आ रहा है, क्योंकि जो डेबिट का अकाउंट होता है उससे पहले कुछ नहीं रहता है, मतलब उसके पहले बाई रहता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम लोग ये लेजर अकाउंट को देख के भी हम इजीली इसका जो जर्नल है उसको हम डिराइव कर सकते हैं। उसी हिसाब से ये जो पीएल एप्रो का पूरा अकाउंट है, इसका डेबिट और क्रेडिट साइड में जितना भी आइटम है उसको देख के हम लोग बोल सकते हैं कि इसका रेस्पेक्टिव जर्नल क्या हो सकता है। तभी भी एक बार हम लोग ये पूरा इसको सामने सामने रख के ये वाला चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने बनाया है इसको सामने रख के इसका रिस्पेक्टिव हर एक आइटम का जो भी होना चाहिए जर्नल वो हम लोग कर लेंगे, अभी समझेंगे वही चीज़ को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखो ये जो आ रहा है, ये पहले हम इसको दे रहे हैं 1। तो ये जो आ रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ला रहे हैं, तो इसका रिस्पेक्टिव जर्नल क्या होना चाहिए। जैसे ट्रेडिंग का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट को जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे तो क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट का जब क्रेडिट बैलेंस होता था प्रॉफिट होता है, तो वही ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करना है, फंड को उल्टा करना है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तभी ना वो ट्रेडिंग अकाउंट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के जाता था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई ट्रेडिंग बोल के आएगा। तो उसी हिसाब से अगर मान लेते कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है दैट इज प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। तो पहले जो ट्रांसफर है, जो ट्रांसफर एंट्री है उसको अगर हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाना है तो क्या करना होगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। तो इसी कारण के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में जब लेजर पोस्टिंग करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के लिखेंगे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उस जगह पे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बोल के लिखेंगे। तभी इसीलिए इस जगह पे क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस, सॉरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक ना। तो ये मैच हो चुका है, इसी तरीके से ये आया, ठीक है। इस जगह पे लिख देते हैं being net profit transfer to PL एप्रो अकाउंट हो गया। सेकेंड सेकेंड इसको मान लेते हैं, ये पोर्शन को, ये जो आया इसके लिए क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये क्या करना है, देखो जो जर्नल होता है, जो जर्नल होता है ये क्लास 11 में भी हुआ था हम लोगों का कि जर्नल दो किस्म का होता है, एक रिकॉर्डिंग जर्नल
और एक है जर्नल प्रॉपर। जिस जर्नल प्रॉपर के अंदर में रेक्टिफिकेशन जर्नल आता है, उसके बाद ओपनिंग, उसके बाद क्लोजिंग, उसके बाद ट्रांसफ़र, ये सब जर्नल उसके बीच उसमें आता है, ये जर्नल प्रॉपर के अंदर में आता है। अब ये जो रिकॉर्डिंग जर्नल है ये क्या है, एक बार रिकैप कर लेता हूँ क्लास 11 का। ये रिकॉर्डिंग जर्नल होता है जब कोई ट्रांजेक्शन्स होता है, या तो फिर अगर मैं बोलूँ कि एक इवेंट हो रहा है जिसको हम ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे, क्योंकि उसको मॉनेटरी टर्म में हम लोग मेजर कर सकते हैं और उसके कारण से जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें चेंजेस आएगा, तो तभी हम उसको क्या बोलेंगे, उस इवेंट को ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे और उसी हिसाब से उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, रिकॉर्ड करने के लिए जो गोल्डन रूल है उसी से उस ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड करने के बाद वो जो हमने रिकॉर्ड किया उसमें गलती भी हो सकता है, या तो फिर वो जो अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट हो सकता है जिसको अल्टीमेटली एक फिनेंशियल कंडीशंस डिटरमाइन करने के लिए दूसरा कोई अकाउंट में भेजना होगा, या तो फिर जो एक ईयर स्टार्ट हो रहा है उस ईयर स्टार्टिंग में जो भी अकाउंट है दैट इज बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट रियल अकाउंट उसको फिर से ओपन करना होगा क्योंकि उसके ऊपर ही फर्दर काम होगा। तो ये सब काम करने के लिए जो जर्नल हमको फर्दर देना होगा वो सब जर्नल होता है, ये सब दैट इज जर्नल प्रॉपर के हेड में वो आता है। तो अब एक चीज देखो, जो हम लोग करते थे ना पहले, कि मान लो एक मैंने जर्नल, यही वाला जर्नल मैं सोच लेता हूँ, ये सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कि सैलरी मैंने दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश मैंने दिया, वो ट्रांजेक्शन से, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया। अब देखो ये जो जर्नल है, इस जर्नल में ये है नॉमिनल अकाउंट, ये है नॉमिनल अकाउंट, इसलिए एट द एंड ऑफ द पीरियड जब हम लोग उसी बिजनेस इंस्टीट्यूशंस का फिनेंशियल कंडीशंस डिटरमाइन करने जाएंगे तब हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब बनाते हैं। तो जितना भी रिकॉर्डिंग जर्नल में नॉमिनल अकाउंट रहेगा सबको क्लोज करके, क्लोज मतलब उसको बंद करके उसका बैलेंस कहां पे ट्रांसफर करना होगा, जो इनकम स्टेटमेंट है दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों में किसी एक में भेजना होगा। तो उसके लिए वो तो ऑटोमेटिकली नहीं जा सकता है ना, उसके लिए क्या करना होगा, फर्दर एक क्लोजिंग जर्नल देना है, क्लोजिंग जर्नल देना है। तो क्लोजिंग जर्नल जब हम देने जाएंगे तो उसका जर्नल क्या होगा, क्लोजिंग जर्नल में क्या होगा, देखो ये जो सैलरी अकाउंट है इस जगह पे क्या है, ये डेबिट है, इसलिए इस जगह पे सैलरी को हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। और कहां पे भेजेंगे, जहां पे भेजना है उस अकाउंट को कर देंगे डेबिट, क्यों, क्योंकि वो अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर नेगेटिव कुछ चीज आएगा, एक्सपेंसेस कुछ चीज आएगा, तो ऑब्वियसली उस नॉमिनल अकाउंट को भी डेबिट करना होगा। ये सैलरी इंडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हो गया ये वाला जर्नल। तो इसीलिए ये होता है रिकॉर्डिंग जर्नल, साइड बाय साइड ये होता है जर्नल प्रॉपर का और एक एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो ये जैसे हम लोग करते उसी हिसाब से देखो, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को देखते हैं एक बार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड, पहले चार्ज किया मतलब जो पार्टनर लोग बिजनेस से पैसा उठाए थे उन लोगों को फर्म ने बोला कि तुमने तो इतना पैसा उठाए थे तो उसके ऊपर मुझे इतना इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट पे करना है उसके लिए क्या, जितना भी पार्टनर लोग होंगे वो एक्स्ट्रा करके एज ए इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल के कुछ पैसा थोड़ी ना देंगे फर्म को, क्योंकि उन लोगों का पैसा तो ऑलरेडी फर्म में है इन अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो फर्म यही बोलेंगे कि देखिए आप लोग जितना ड्राइंग किए उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट बनता है,
आप लोगों का जो ऑलरेडी मेरे पास पैसा है इन अकाउंट ऑफ कैपिटल, उस पैसा से मैं ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है मैं वो डिडक्ट कर रहा हूं, तो वही चार्ज होगा, उसी को बोला जाएगा चार्ज। ठीक है, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कौन चार्ज कर रहा है? फर्म चार्ज कर रहा है। किन लोगों के ऊपर में? जो ड्राइंग किया था, जो पार्टनर। और कहां से ये डिडक्ट हो रहा है? उन लोगों का जो कैपिटल अकाउंट फर्म के पास है, ऑलरेडी पैसा है उसमें से डिडक्ट कर लेगा, फर्दर देने का जरूरत क्या है? ठीक है, तो इसके लिए जो जर्नल होगा वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नॉमिनल अकाउंट, इससे बिजनेस का गेन हो रहा है, फंड का इनफ्लो हो रहा है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो ये जो कैपिटल अकाउंट है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये लाइबिलिटी है। अगर मैं इजी वे में समझाऊं तो ये लाइबिलिटी है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब इससे फर्म कुछ पैसा डिडक्ट कर लेगा तो ऑटोमेटिकली जो लाइबिलिटी है, मान लो कैपिटल कितना है 1000, अब उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल के 50 रुपीज डिडक्ट कर रहा है फर्म, तो अब कैपिटल कितना हो जाएगा 950। तो कैपिटल क्या होता है? फर्म के लिए लाइबिलिटी होता है। तो अगर वो लाइबिलिटी 1000 से 950 हो जाए तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो लाइबिलिटी कम हो रहा है। तो जब कम होगा, अगर लाइबिलिटी कम होगा तो लाइबिलिटी को क्या करना है? कैपिटल को डेबिट करना है। तो इसीलिए ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये कहां से डिडक्ट हो रहा है? ये डिडक्ट हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, इसलिए वो कैपिटल कम हो रहा है, इसीलिए दैट इज लाइबिलिटी कम हो रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ रहा है? डेबिट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जनरल क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो ये जो तैयार हुआ है एक नॉमिनल अकाउंट का एग्जिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तो इसको क्या करना है? एंड में जाके इसको क्लोज करना है, ये वाला अकाउंट को। जैसे हम लोग ने ये किए थे ना जो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पहले वो रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद जब ईयर एंड आया उसके बाद जो सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है उसको क्लोज करना पड़ा। कैसे क्लोज किया? क्लोज किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। उसी हिसाब से ये तो रिकॉर्ड हुआ, चार्ज हुआ, उसके बाद रिकॉर्ड हुआ, चार्ज के ऊपर बेस करके रिकॉर्ड हुआ। अब इसको क्या करना है? ये जो रिकॉर्डिंग के समय जो नॉमिनल अकाउंट आ रहा है इसको क्लोज करना है। अगर इसको क्लोज करना है तो क्या करेंगे? अब क्लोजिंग वाला एंट्री हम लोग को देना है। इसको कर देते हैं रिकॉर्डिंग एंट्री। रिकॉर्डिंग एंट्री और ये क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री में क्या करेंगे? इस जगह पे ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट है, तो ऑब्वियसली इस जगह पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करना है डेबिट। तभी नहीं ये फंड को जब तुम ये ऐसे कंडीशंस में, तो इसको तो पूरा खाली करना है, तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या करना है? ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें डेबिट करना है। ठीक है, और कहाँ पे भेजना है? ये जो एप्रोप्रिएशंस का आइटम है इसलिए पीएल एप्रो में इसको भेजना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बस हो गया, खत्म। ये भी हो गया। अब ये हो चुका है, इसके बाद ये दोनों हो चुका है। अब इसके बाद ये जितना भी है इसको भी हम लोग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यही वाला जो मेन कंसेप्ट था कि पहले वो रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड करने के समय अगर कोई नॉमिनल अकाउंट रहा तो उसको बाद में जाके क्या करना है? क्लोज भी करना है। तो क्लोज करने के लिए फर्दर क्या करना होगा? एक जर्नल देना होगा। तो यही मेन कंसेप्ट है, उसके ऊपर बेस करके अब इजीली हम लोग इसको समझ पाएंगे। देखो उसके बाद हम लोग इसको पकड़ लेते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको थोड़ा देख लेते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही होगा जो इस जगह पे हुआ था, इसका उल्टा होगा। क्योंकि जब एक पार्टनर बोलेंगे फर्म को कि मैंने आपको इतना कैपिटल दिया, तो उसके ऊपर मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि यही पैसा अगर मैं बैंक में रखता तो मुझे तो एटलीस्ट इंटरेस्ट तो मिलता। तो उस हिसाब से आपको भी क्या देना है? आपको भी क्या करना है? आपको इंटरेस्ट देना है
और आप मतलब बिजनेस को क्या करना है, आपको भी इंटरेस्ट देना है, और ये वाला चीज़ पूरा पार्टनरशिप डीड में है। तो फर्म क्या बोलेंगे, ठीक है तब ले लो। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक फर्म देगा, तब थोड़ी ना जितना भी इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो फर्म हर एक के हाथ में दे देगा, ये लीजिए ये लीजिए, आपका जितना भी कैपिटल है उसके ऊपर ये इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट। नहीं, ऐसे थोड़ी ना देगा। फर्म ये बताएगा, देखिए ऑलरेडी आप लोगों का जो कैपिटल अकाउंट मेरे पास है, उस कैपिटल अकाउंट में आप लोगों का जो इंटरेस्ट बनता है कैपिटल के ऊपर में, वो मैं डिपॉजिट कर दूंगा। जैसे मैंने इस जगह पे किया कि जो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट हो रहा है, आप लोगों का जो अकाउंट है उसमें मैं डिडक्ट कर रहा हूं, उसमें मैं उठा ले रहा था, उसी हिसाब से आप कि मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनेगा उससे मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो इसका